उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, किस तरीके से करें, अच्छे रिजल्ट कैसे आवे। तो इसके लिए सबसे पहली बात हम लोगों को अपने सिलेबस पे फोकस करना होगा कि सिलेबस हमें कितना है और कितना पढ़ना है और उसे कैसे पढ़ना है। टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर उसे बांट लें और उस हर टॉपिक की प्रैक्टिस न्यूमेरिकल विद थ्योरी जब हम कर लें तो ऑब्जेक्टिव भी उसके साथ साथ मेरा सॉल्व हो जाएगा, अच्छा कर सकते हैं। मिशन है 12वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए चैलेंज होता है और जब स्टूडेंट रिजल्ट निकलता है और उस समय जब साइबर से रोते हुए हम देखते हैं स्टूडेंट को तो हमें एहसास होता है कि काश थोड़ा सा अगर आप लोगों को प्रेरित किया जाए तो हमें लगता है कि रिजल्ट अच्छा होगा। सभी स्टूडेंट बड़े रिजल्ट होगा, परीक्षा आएगा, उस समय हम 1 महीना पढ़ लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ये नहीं होता है। और हमने देखा भी है, इतिहास भी गवाह है और हम खुद गवाह हैं। 10 सालों से हम 2 चीज के लिए आए हैं। जब हम गांव में जाकर के हम न्यूज बनाते हैं तो उस माता पिता की भावना को देखते हैं जब वो अपने बच्चों के लिए 3 से 4 हजार रुपया जुटाकर हॉस्टल, लॉज, खाना पीना, टीचर्स ट्यूशन, किताब कॉपी के लिए देता है। एक मीडिया कर्मी आपको कहने आया है कि उनकी जज्बात को समझिए और अपनी नैतिकता और मानवता को जगाइए। जब आप कभी मुसीबत में आते हैं तो आप कहते हैं कि ऊपर वाले हमको बचाइए, हम सही हैं, लेकिन आप दूसरे पार्ट में देखिए कि आपके माता पिता भी सही हैं जिन्होंने आपके लिए पैसा अपना 2 रोटी कम खा करके, कपड़ा कम पहनकर आपके ट्यूशन के लिए यहाँ भेजा है। दरभंगा में रह करके पढ़िए, नाम रोशन कीजिए। उस माता पिता की भावनाओं का क्या आप कदर करते हैं? ये बात आप सोचिए। 12th के स्टूडेंट अपने जज्बात को देखिए। वक्त कब किस ओर करवट लेगा पता नहीं, लेकिन जब आप मुसीबत में रहिएगा और ऊपर वाले से कहिएगा कि ऊपर वाले हमारी रक्षा कीजिए, हम एकदम सही हैं, गलत नहीं, हमको फंसाया जा रहा है, उस समय ऊपर वाले आपको एहसास दिलाएंगे कि नहीं, तुमने भी किसी के साथ अन्याय किया है, चाहे तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे शिक्षक हो। सही है गलत? अगर आपके अंदर के जज्बात को हम ये इसलिए जगाना चाह रहे हैं कि 7 महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 7 महीने यानी कि 30 डेज यानी 210 डेज आपके हाथ में आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बचे। मात्र 210 दिन, और ये दिन ज्यादा नहीं है। अगर इस 210 दिन में आपने अगर लापरवाही से शादी विवाह पर्व में मना दिया तो इसमें से निश्चित तौर पर आपको 50 दिन तो चल ही जाएंगे, यानी 150 दिन बचेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या इस 150 में साइंस का कंप्लीट हो सकता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हो सकता है क्या? तो आप जाके ये 210 डे का इंपॉर्टेंट समझिए। और हम जब सफल स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते हैं तो उसका कहना होता है कि हम 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, मात्र 5 घंटे। और उस 5 घंटे में ना दोस्त, ना मोबाइल, कुछ नहीं, रूम बंद किए और हम 5 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं ट्यूशन के अलावा। अगर 5 घंटे कितना होता है? 1050 आवर, यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके हाथ में मात्र 1050 घंटे, मात्र 1050 घंटे। और इसको नोट कर लीजिए, वो स्टूडेंट सफल होगा। जो नहीं समझा हम उसका रिजल्ट आज बता देते हैं, उन हजारों स्टूडेंट की तरह होने वाला है जो 12th में फेल करेंगे। सही है गलत? ये 1050 घंटे को कॉपी में नोट कीजिए और डेली विश्लेषण कीजिए। हम जब देखते हैं एसएसपी का क्राइम मीटिंग होता है, उसमें हर थाने को बुलाया जाता है और वो सब तैयारी करते हैं क्या कमी है थाना के क्षेत्र में, कहाँ क्या गलती है, और उसको बताया जाता है। तो आप भी अपना विश्लेषण कर सकते हैं ना, विश्लेषण कीजिए कहाँ कमी है, क्यों हमारा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, या क्यों हम अपने आप को तैयारी नहीं कर पा रहे। एक ये है। दूसरा, सफलता का राज और भी जानिए। सर जो चीज पढ़ाते हैं टॉपिक, उस टॉपिक को तो आपको जानकारी रहता है पहले से, रहता है या नहीं? जो भी सभी सब्जेक्ट के लिए बारे में बोल रहे हैं, अगर रहता है तो आप उसको पहले एक दिन पढ़ लीजिए। यानी कल जो टॉपिक सर पढ़ाने वाले हैं आज उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा आपको 25% समझ में आएगा। फिर उसी चैप्टर को सर दूसरे दिन पढ़ाएगा, आपको 50% समझ में आ जाएगा। और जब सर पढ़ा देते हैं तो फिर घर जाकर के इसी चैप्टर को आप रिवीजन कर लीजिए, आपको 25% समझ में आ जाएगा, यानी 100%। ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा मंत्र या किताब नहीं है जो 100-200 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगर आप भूल भुलैया में हैं तो उसको हटा लीजिए।
जब तक आप एनसीईआरटी थॉलो नहीं पढ़िएगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो और तुक्का मारिएगा तो 5-7 हो जाए कहीं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो। इसके लिए आपको ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा। अगर हर टॉपिक को आप पहले पढ़िएगा, सर पढ़ा देंगे, उसके बाद रिवीजन कीजिएगा, तो आप इसका ऑब्जेक्टिव कम से कम 60% ऑब्जेक्टिव 70% जरूर सॉल्व करिए। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, आपने इसको नहीं किया, तो ये मात्र 10% पर हो जाएगा और आप उन हजारों छात्रों की भीड़ की तरह हो जाएंगे जिनका काम सिर्फ ट्यूशन जाना है, फिर साइकिल उठा के दूसरे ट्यूशन, और फिर सामने घर आकर के खाना वाना खाकर थक के सो जाना। तय कर लीजिए या 10%, ये दोनों आपके हाथ में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो स्टूडेंट सफल है उसी की पूछ है इस दुनिया में। अगर आपका कोई दूर का आदमी अमेरिका में रह रहा है, इंजीनियर है, तो आप कहते हैं कि देखो ये मेरा चचेरा, मैं मेरा फुफेरा भाई, यानी दूर के रिश्ते को आप नजदीक बना देते। लेकिन जब थाना में हम लोग खबर बनाते हैं तो हमने देखा है कि कोई लड़का पता के जाता है तो उसके माता पिता लिख के देता है थाना में कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो ये बात सोचिए, आपके सामने चैलेंज है, एक रास्ता